ओम शांति। अव्यक्त वतन से आया ये विशेष संदेश सभी बीके भाई बहनों को सुनना चाहिए। बाबा अनेक बार समय और परिस्थिति प्रमाण वतन से हमें सतगुरुवार के भोग संदेशों में विशेष इशारे देते हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में बाबा ने अंतिम समय पर कैसे बाबा प्रत्यक्ष होंगे, कैसे बाबा की प्रत्यक्षता शिव शक्तियों के द्वारा होगी, उसके लिए विशेष इशारा दिया था। बाबा बोले थे, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी सर्व शक्तियों को वायुमंडल में फैलाकर साक्षात्कार कराने की सेवा करो। तो अब समय प्रमाण, समय और परिस्थिति और बाबा भी इशारा दे रहा है कि अब अंत का अंतिम समय है, जिसके लिए बाप दादा अनेक महावाक्यों में कहे थे, आदि सो अंत समान होगा। तो जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदि में अनेक साक्षात्कार हुए, ऐसे ही अब अंत समय है। अंत के भी अंतिम समय के लिए बाबा कहे थे, बाबा तुम शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसा ही विशेष भोग संदेश सुनते हैं। संदेशी जी कहती, आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो सदा ही बाबा सामने मिलता है, लेकिन आज क्या देखा कि बाबा के आगे हम शक्तियों का चित्र था। जैसे झाड़ के चित्र में एक साइड में शक्तियों का चित्र है, जिसमें मम्मा और बड़ी दादियां सभी खड़ी हैं। तो मैंने देखा कि हमारी बड़ी दादियां और बहनें ऐसे शक्तियों के चित्र के मुआफिक खड़ी थीं। बाबा उनके बैक अर्थात पीछे में था। बाबा ने पीछे से ऐसे हाथ किया, दोनों दादियों के मस्तक पर हाथ आ गया और वह गले की माला बन गई। यह दोनों ही सीन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद बाबा ने बोला, बच्ची देखो, बाबा है ही तुम बच्चों का बैकबोन। बाबा बैकबोन हो करके अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों को आगे कर रहा है। जैसे फंक्शन में तीनों दादियों के चित्र पोस्टर छपवाकर चारों ओर लगाए, यह भी निशानी है कि अब शक्तियां प्रत्यक्ष हो रही हैं। फिर यह शक्तियां ही शिव को प्रत्यक्ष करेंगी। जैसे अभी फंक्शन हुआ, अखबारों में आया और सारे ब्राह्मण परिवार में भी यह तीन दादियां सबके दिलों में आ गई। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अभी दादियों की शक्तियों के रूप में प्रत्यक्षता हुई है, लेकिन आगे चलकर सभी शक्तियों की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी होनी है। अभी पहला पर्दा खुला है, लास्ट पर्दा है बाबा की प्रत्यक्षता का। तब सभी अहो प्रभु कहेंगे। शक्तियों की प्रत्यक्षता के बाद ही शिव की प्रत्यक्षता होगी। यह शक्तियां ही शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। सन सोज फादर, पहले फादर ने शक्तियों का नाम बाला किया, अभी शक्तियां शिव बाबा का नाम बाला करेंगी, प्रत्यक्ष करेंगी। यह चित्र का राज बाबा ने सुनाया और कहा कि अभी आप शक्तियों को बहुत सूक्ष्म सकाश व पावर देने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और शक्तियों को अपनी शक्तियां यूज करना चाहिए, गुप्त नहीं रखनी चाहिए।
हर एक शक्ति को अपनी शक्तियों से वायुमंडल फैलाना चाहिए। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, ऐसे अभी समय समीप होने के कारण आप शक्तियों में ऐसी शक्ति हो जो शक्तियों के साक्षात्कार शुरू हो जाएं, तब आप शक्तियों द्वारा शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। उसके बाद बाबा ने दिल्ली का समाचार पूछा तो हमने सुनाया कि बाबा अभी सभी के मुख से यही निकलता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो दिल्ली के स्टूडेंट ने जो सेवा की, पर्चे आदि बांटे, हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बने, उन सबको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। साथ साथ जो भी हमारे सेवाधारी साथी आए हैं, सबको बाबा ने याद प्यार दिया, स्वागत किया और कहा कि सभी आए हुए बच्चों को अपनी ही राजधानी में पधारने का याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष अव्यक्त वतन से संदेश 8 दिसंबर 2003 को आया था, जिसमें बाबा ने अंतिम समय कैसे बाबा शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा उसके लिए विशेष इशारा दिया, सहज युक्ति बताई। बाबा बोले जैसे बाप के द्वारा शक्तियों की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन आगे चलकर अंत समय में सभी शक्तियों की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी होनी है। अभी बाबा बोले पहला पर्दा उठाए, लास्ट पर्दा है बाबा की प्रत्यक्षता का। तब सभी अहो प्रभु कहेंगे। शक्तियों की प्रत्यक्षता के बाद ही शिव की प्रत्यक्षता होगी। यह शक्तियां ही शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। सन सोस फादर, पहले फादर ने शक्तियों का नाम बाला किया, अभी शक्तियां शिव का नाम बाला करेंगी, प्रत्यक्ष करेंगी, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले अभी समय प्रमाण आप शक्तियों को बहुत सूक्ष्म सकाश व पावर देने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और शक्तियों को अपनी शक्तियां यूज करनी चाहिए, गुप्त नहीं रखनी चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी शक्तियों से वायुमंडल फैलाना चाहिए। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, ऐसे अभी समय समीप होने के कारण आप शक्तियों में ऐसी शक्ति हो जो शक्तियों के साक्षात्कार शुरू हो जाएं, तब शक्तियों द्वारा शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, अब दिसंबर और जनवरी मास में विशेष हम भाई बहन अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का, गुणों का, उनके जीवन की जो विशेष बातें हैं उनका मनन चिंतन कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यही अव्यक्त मास, तपस्या मास, विशेष वरदानी मास आता है, जिसमें हम सभी भाई बहन तीव्र पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर फॉलो करके विशेष वरदान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा बाप के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस विशेष अव्यक्त मास में हम ब्रह्मा बाबा के अनेक महावाक्यों का मनन चिंतन करेंगे, उनके गुण व विशेषताओं का मनन चिंतन कर उसे धारण कर अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।